मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होनी है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। इस कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की जा सकती है। साथ ही पेशा नियमावली की भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में हरमू फ्लाईओवर निर्माण की भी स्वीकृति देने की तैयारी है। लंबे समय से टल रहे जमशेदपुर औद्योगिक नगरी के गठन की तैयारी पूरी हो गई है। नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव पर आज होने वाली कैबिनेट में सहमति के लिए भेज दिया गया है। और चलिए आपको लिए चलते हैं हम जमशेदपुर। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आज कैबिनेट की बैठक में अगर जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो टाउनशिप है उसे लेकर अगर बात बन जाती है तो ये जमशेदपुर का उसकी एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सिर्फ वहां पर जो टाटा अधिकृत क्षेत्र हैं वही नहीं बल्कि बाहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा और वहां जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहां के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी उसमें आने का मौका मिलेगा। तो विकास की एक नई तस्वीर जरूर दिखेगी अगर इस पर सहमति बनती है तो। देखिए, निश्चित तौर पे ये काफी दिनों से ये लोगों का डिमांड था जमशेदपुर के जनता का। हालांकि जमशेदपुर की जनता ये डिमांड कर रही थी कि तीसरे मत का अधिकार मिले। हाँ। तीसरे मत का अधिकार तभी मिल सकता था जब नगर निगम बनता, लेकिन नगर निगम नहीं, इंडस्ट्रियल टाउन बनने के तरफ है। अगर इंडस्ट्रियल टाउन भी बनता है तो निश्चित, हाँ, टाउनशिप बनता है तो निश्चित तौर पे ये बड़ी उपलब्धि होगी जमशेदपुर के लिए, क्योंकि जमशेदपुर में 2 तरह के कानून है। एक तो टाटा का अपना कानून है, जो टाटा का कमांड एरिया है, वहां पर टाटा सब कुछ देखती है, मूलभूत सुविधा। और दूसरी तरफ अब निश्चित तौर पे अगर औद्योगिक नगर बन जाता है, औद्योगिक शहर हो जाएगा, तो सरकार की जो व्यवस्थाएं है वो भी यहाँ पर रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो लंबे समय से एक डिमांड था तो वो डिमांड कम से कम पूरा होता दिख रहा है। अगर आज हो जाता है, अगर आसान शब्दों में हम अपने दर्शकों को समझाएं कि टाउनशिप बनने के क्या फायदे नुकसान हैं और नगर निगम नहीं बनने के क्या नफा नुकसान है, जो हमारे दर्शक समझ पाए आसान शब्दों में। देखिए, नगर निगम अगर बनता तो निश्चित तौर पे यहाँ पर वार्ड पार्षद होता और जो मेयर होता, डिप्टी मेयर होता, तो यहाँ पर एक अलग कानून, जैसे छोटी सरकार यहाँ पर रहती और छोटी सरकार चलती। लेकिन अब औद्योगिक शहर बन रहा है, औद्योगिक नगर बन रहा है, तो मुद्दों को लेकर आप अपने इलाके के मुद्दों को लेकर अपने स्थानीय प्रतिनिधि के पास आप तो फौरन जा सकते थे, उन समस्याओं का समाधान करा सकते थे अगर नगर निगम क्षेत्र ये होता तो। निश्चित तौर पे। लेकिन अगर अब जो है कि नगर निगम नहीं, औद्योगिक शहर अगर बन रहा है तो इसका सीधे तौर पे जो इसका अध्यक्ष होगा वो उपायुक्त होगा। तो पहले भी उपायुक्त था, उपायुक्त के पास पहले भी लोग जाते थे अपनी व्यवस्था को लेकर, लेकिन अब सरकार का फंड उपायुक्त के पास सीधा आएगा और वो उपायुक्त ही अब यहाँ जो औद्योगिक शहर के जो अधिकारी होंगे उन अधिकारी को दिया जाएगा। तो सरकार के पास भी कमांड होगा, टाटा के पास कमांड होगा। दूसरा फायदा यह है कि बिरसा नगर का जो इलाका है, जो एक पंचायत इलाका में पड़ता था, वो अब इस शहर में आ जाएगा। साथ साथ अगर आपका है टेल्को का इलाका जो है वो शहर में आएगा, गोविंदपुर का इलाका शहर में आ जाएगा। तो ये इलाके में जहां पर पंचायती राज व्यवस्था थी वो पंचायती नहीं, अब वो औद्योगिक शहर में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो गांव के आसपास के, शहर के आसपास जो गांव है वो गांव का भी विकास होगा और साथ साथ जो व्यवस्थाएं होगी वो व्यवस्थाएं जैसे शहर में होगी वो व्यवस्थाएं इंडस्ट्रियल टाउन वाला जो इलाका होगा वहां भी होगा। लेकिन नगर निगम अगर बनता तो छोटे छोटे मुद्दों के लिए हर गली मोहल्ला में, हर वार्ड में वार्ड पार्षद होता, तो गली की साफ सफाई, नाली की साफ सफाई, पानी की व्यवस्थाएं करना, तो ये उन लोगों को, जनता को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन अभी भी जनता को सीधे उपायुक्त के पास जाना पड़ेगा। देखिए, मतलब ज्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला मनोज। देखिए, पहले भी जो ये कमांडिंग आप कहें या फिर अथॉरिटी कहें या पावर कहें, ये सब कुछ उपायुक्त के पास ही होता था। अब अगर ये टाउनशिप बनता है तो भी उपायुक्त के पास ही अपनी समस्याओं को लेकर पब्लिक जाएंगी, जो एरिया अभी इसमें शामिल होने वाले हैं इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप में। लेकिन अगर नगर निगम बनता तो वो इलाके जहां पर अब तक नाली की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, वो इन चीजों के लिए अपने प्रतिनिधि जो उनके पास होते उनके द्वारा वो उन चीजों को करवा सकते थे। जैसे छोटे छोटे निगम के जरिए जो छोटे छोटे काम कराए जाते हैं, जो वार्ड पार्षद के जरिए कराए जाते हैं, तो पब्लिक को जो दूर दराज के इलाके और ऐसे इलाके
वहां के लिए शायद सुविधाएं अभी भी उतनी मुश्किल होंगी फाइलों को वहां तक पहुंचाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे सही आप कह रही हैं कि वाकई जो जमशेदपुर शहर से अगर औद्योगिक शहर में अगर ये आता है, गोविंदपुर का इलाका तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर के अगर महिलाएं हैं वो जमशेदपुर शहर उनको आना पड़ेगा। ऐसे अगर उनको वार्ड पार्षद होता तो वो सीधे अपने वार्ड पार्षद के पास जाती, अपनी समस्या सुनाता। लाइट का बिजली चला गया, बल्ब जो है कि फ्यूज हो गया उनके रोड में, तो वार्ड पार्षद करवा देता। नाली जाम है, वार्ड पार्षद कराता। उनके यहाँ डीडीटी का छिड़काव कराना है, वार्ड पार्षद करा देता। उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड का काम है, तो वो छोटा छोटा जो व्यवस्थाएं हैं, वो छोटी छोटी व्यवस्थाएं वार्ड पार्षद के हाथ में रहता है, वो करवा सकते थे। वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, अब इस सब के लिए पहले भी जाना पड़ता था उपायुक्त के पास, अब भी लोगों को जाना पड़ेगा। तो सिर्फ व्यवस्था इतना हुआ कि जो शहर से सटे हुए ग्रामीण इलाका है वो अब औद्योगिक शहर में आ जाएंगे, वो चकाचक हो जाएंगे। वहां पर लाइट, बिजली, पानी इतनी बदलने वाली है कि जो ग्रामीण इलाके थे अब वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप का हिस्सा होंगे। लोगों को अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए वापस उसी दफ्तर तक पहुंचना होगा, दफ्तर के चक्कर लगाने होंगे, बाबुओं के चक्कर लगाने होंगे कि इस फाइल पर साइन कर दीजिए, हमारा काम अटका पड़ा है। बहरहाल अगर ये चीजें बदलती हैं और इसके तहत जिस तरह बातें हो रही हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर स्थानीय प्रतिनिधि को मौका मिल रहा है तो शायद तस्वीर बदले जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका मनोज। तो देखिए, टाउनशिप में अब ये जो जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात हो रही है, ये प्रस्ताव भेज दिया गया है। आज कैबिनेट की अहम बैठक है और बहुत संभव है कि इस प्रस्ताव को हरी झंडी आज मिल पाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।